ये कहानी किसी डॉक्टर के क्लिनिक से शुरू नहीं होती, बल्कि एक साधारण सुबह से शुरू होती है। जब 60 वर्ष की उम्र पार कर चुका एक व्यक्ति चाय का कप हाथ में लेकर खिड़की से बाहर देख रहा है। बाहर दुनिया वैसे ही चल रही है, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार-बार उठता है। मेरे पास अब कितना समय बचा है? ये सवाल डर से नहीं, बल्कि समझदारी से पैदा होता है। क्योंकि इस उम्र में हर समझदार व्यक्ति जानता है कि असली चिंता मौत नहीं होती, बल्कि बीमारी के साथ जीना होता है। भारत में मैंने कई बुजुर्गों को देखा है, कुछ 65 में ही थक चुके और कुछ 90 की उम्र में भी आत्मनिर्भर, सक्रिय और शांत। फर्क किस्मत का नहीं था, फर्क कुछ बीमारियों का था। सच्चाई यह है कि 60 के बाद उम्र आपके हाथ से नहीं जाती, लेकिन स्वास्थ्य बहुत हद तक आपके निर्णयों पर निर्भर करता है। अगर इस उम्र के बाद भी आप कुछ खास बीमारियों से बचे हुए हैं, तो आपके पास सिर्फ साल नहीं, बल्कि अच्छे साल जीने की संभावना होती है। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आईना दिखाने के लिए है। शांत, सम्मानजनक और यथार्थवादी तरीके से। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ बनाया है। व्यवसाय, स्वतंत्र करियर, रचनात्मक काम या नए विचार। अब समय है यह समझने का कि अगर शरीर साथ दे, तो 7 साल सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक संभावना बन सकती है। जब हम उम्र के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर हम उसे केवल एक संख्या मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि 50, 60 या 70 हर उम्र अपने साथ एक अलग सोच, अलग चिंता और अलग उम्मीद लेकर आती है। खासकर भारत जैसे समाज में, जहां उम्र सिर्फ शरीर की स्थिति नहीं होती, बल्कि जीवन के अनुभवों का संग्रह होती है। इसीलिए इस वीडियो को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि इसे देखने वाले लोग किस उम्र में हैं और वे इसे किस भावना से देख रहे हैं। सबसे पहले आते हैं वे लोग जो 60 से 75 वर्ष के बीच हैं। यही वह उम्र है जहां जीवन ठहरकर खुद को देखने लगता है। इस उम्र के अधिकतर लोग खाली नहीं बैठे होते। कोई अब भी अपने बिजनेस को संभाल रहा है, कोई फ्रीलांस काम कर रहा है, कोई कंटेंट बना रहा है, तो कोई नए आइडिया पर काम कर रहा है। लेकिन मन के किसी कोने में एक चिंता हमेशा मौजूद रहती है। शरीर अब पहले जैसा भरोसेमंद नहीं रहा। छोटी छोटी थकान, अचानक बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, शुगर की घुटनों का दर्द, ये सब संकेत देते हैं कि अब लापरवाही की गुंजाइश नहीं बची। इस उम्र का सबसे बड़ा डर मौत नहीं होता, बल्कि आत्मनिर्भरता खो देना होता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि वह दूसरों पर निर्भर हो जाए, कि उसके फैसले कोई और लेने लगे। इसलिए 6 से 75 की उम्र के लोग ऐसे कंटेंट को ध्यान से देखते हैं जो उन्हें यह समझने में मदद करे कि वे अभी कहां खड़े हैं। क्या उनके पास अभी भी समय है? क्या वे सही दिशा में हैं? क्या कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनसे अगर वे बचे हुए हैं तो आगे का रास्ता आसान हो सकता है? यह वर्ग डर से नहीं, बल्कि समझदारी से देखता है। इन्हें न तो डराना चाहिए और न ही झूठी उम्मीद देनी चाहिए। इन्हें चाहिए शांत, सम्मानजनक और यथार्थवादी बातचीत। अब बात करते हैं 50 से 59 वर्ष के लोगों की। ये वह उम्र है जहां शरीर अभी साथ दे रहा होता है, लेकिन चेतावनी की घंटियां बजने लगती हैं। इस उम्र के लोग अक्सर कहते हैं, अभी तो सब ठीक है, लेकिन अंदर से वे जानते हैं कि समय बदल रहा है। यही वे लोग हैं जो अपने माता-पिता की बीमारियों को देखकर सीख रहे होते हैं। उन्होंने देखा होता है कि कैसे छोटी सी लापरवाही ने किसी को वर्षों तक दवा और अस्पताल के चक्कर में डाल दिया। इस वर्ग के लोग वीडियो इस उम्मीद से देखते हैं कि उन्हें पहले से पता चल जाए किस रास्ते पर नहीं जाना है। ये लोग रोकथाम में विश्वास रखते हैं। ये पूछते हैं, अगर अभी कुछ आदतें बदल ली जाएं, तो क्या 60 के बाद की जिंदगी बेहतर हो सकती है? इनके लिए ये कंटेंट एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक नक्शा होता है। ये भावनात्मक रूप से उतने संवेदनशील नहीं होते जितने 60 के बाद के लोग, लेकिन ये व्यावहारिक होते हैं। इन्हें तथ्यों के साथ साथ अनुभवों की कहानियां पसंद आती हैं, ताकि वे खुद को समय रहते सुधार सकें। फिर आते हैं 75 से 85 वर्ष के बुजुर्ग। ये वह उम्र है जहां जीवन की गति धीमी हो जाती है, लेकिन समझ बहुत गहरी हो जाती है। इस उम्र के लोग किसी सनसनीखेज शीर्षक या डरावनी बातों से प्रभावित नहीं होते। उन्होंने बहुत कुछ देख लिया होता है, सफलता, असफलता, बीमारी और स्वास्थ्य, सब कुछ। अब उनकी प्राथमिकता बदल चुकी होती है। उन्हें लंबी उम्र की नहीं, बल्कि शांत उम्र की चाह होती है। उन्हें यह जानना है कि जो समय बचा है, वह बिना तनाव, बिना डर और बिना दर्द के कैसे जिया जाए।
इस वर्ग के लोग ऐसे वीडियो तभी देखते हैं जब उन्हें महसूस हो कि सामने वाला उनसे बात कर रहा है, उन पर भाषण नहीं दे रहा। इन्हें तेज आवाज, चौंकाने वाले शब्द और डर दिखाने वाली बातें पसंद नहीं आती। इन्हें भरोसा चाहिए, अपनापन चाहिए। अगर भाषा सरल हो, आवाज में सुकून हो और बातों में सम्मान हो, तो वे पूरा वीडियो देख लेते हैं। इनके लिए यह कंटेंट एक साथी की तरह होना चाहिए जो कहे, सब ठीक है, आप अकेले नहीं हैं। इन तीनों उम्र वर्गों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तय करता है कि वीडियो का स्वर कैसा होगा। अगर हम सिर्फ डर दिखाएंगे तो 75 प्लस वाले दूर हो जाएंगे। अगर हम बहुत तकनीकी हो जाएंगे तो 60 75 वाले जुड़ नहीं पाएंगे। और अगर हम बहुत हल्के रहेंगे तो 59 वाले इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। सही संतुलन यही है कि बात कहानी तरह कही जाए, जहां हर उम्र का व्यक्ति खुद को उसमें देख सके। यही कारण है कि यह वीडियो न तो किसी मेडिकल रिपोर्ट की तरह है और न ही किसी मोटिवेशनल भाषण की तरह। यह एक संवाद है उन लोगों से जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ बनाया है और अब चाहते हैं कि आगे का सफर भी गरिमा और संतुलन के साथ तय हो। उम्र यहां सीमा नहीं है, बल्कि संदर्भ है। और जब हम इस संदर्भ को समझ लेते हैं, तभी हम सही तरीके से यह बात कह सकते हैं कि अगर कुछ बीमारियां आपके जीवन का हिस्सा नहीं बनी हैं, तो आगे की कहानी अभी बाकी है, शांत, मजबूत और अर्थपूर्ण। जब हम किसी वीडियो को बनाते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान विषय पर रहता है, बीमारियां, उम्र, समाधान। लेकिन एक गहरी सच्चाई यह है कि एक ही बात को पुरुष और महिलाएं अलग-अलग तरीके से सुनते, समझते और महसूस करते हैं। खासकर 55 वर्ष से ऊपर के दर्शकों में यह अंतर और भी स्पष्ट हो जाता है। इस उम्र तक आते-आते जीवन ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया होता है, लेकिन उनकी देखने समझने की आदतें अब भी अलग रहती हैं। अगर हम इस अंतर को नहीं समझते, तो हमारा संदेश आधे रास्ते में ही खो जाता है। सबसे पहले महिलाओं की बात करें। इस उम्र की महिलाएं, चाहे वे किसी व्यवसाय में रही हो, फ्रीलांसर रही हो या परिवार और समाज को संभालती रही हो, स्वास्थ्य को एक सतत प्रक्रिया की तरह देखती हैं। उनके लिए शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे खराब होने पर ठीक करा लिया जाए, बल्कि एक साथी है जिसकी देखभाल रोज करनी पड़ती है। यही कारण है कि महिलाएं ऐसे वीडियो को जल्दी बंद नहीं करती। वे शुरुआत से अंत तक ध्यान से देखती हैं, बीच बीच में रुक कर सोचती हैं और कई बार दोबारा भी सुनती हैं। महिलाओं के देखने का तरीका शांत और नियमित होता है। उन्हें तेज आवाज, डरावने शब्द या चौंकाने वाले दावे आकर्षित नहीं करते। वे ये जानना चाहती हैं कि ये जानकारी उनके रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम आएगी। वे पूछती हैं, क्या ये आदत अपनाई जा सकती है? क्या ये मेरे लिए सुरक्षित है? क्या इससे मेरे परिवार पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा? इसीलिए महिलाएं स्वास्थ्य से जुड़े कंटेंट में भावनात्मक जुड़ाव ढूंढती हैं। उन्हें कहानियां पसंद आती हैं, उदाहरण पसंद आते हैं और एक ऐसा स्वर पसंद आता है जो आदेश न दे, बल्कि साथ चले। इसके विपरीत पुरुषों का व्यवहार थोड़ा अलग होता है। 55 के बाद भी कई पुरुष खुद को अभी भी मजबूत मानते हैं। वे मानते हैं कि उन्होंने जिंदगी में बड़े जोखिम लिए हैं, कठिन फैसले किए हैं, तो स्वास्थ्य भी संभाल ही लेंगे। यही कारण है कि वे वीडियो पर क्लिक करने से पहले ज्यादा सोचते नहीं, बल्कि शीर्षक देखकर निर्णय लेते हैं। अगर शीर्षक में ताकत है, गंभीरता है या किसी बड़े खतरे का संकेत है, तो वे तुरंत क्लिक करते हैं। पुरुषों को विशेष रूप से वे विषय आकर्षित करते हैं जिनमें सीधा जोखिम दिखता है, दिल की बीमारी, स्ट्रोक, डायबिटीज, किडनी फेलियर। यह डर से नहीं, बल्कि नियंत्रण की भावना से जुड़ा होता है। वे जानना चाहते हैं कि असली खतरा क्या है और उससे कैसे निपटा जाए। हालांकि पुरुष अक्सर पूरा वीडियो ध्यान से नहीं देखते। अगर उन्हें लगे कि बात घूम रही है या बहुत भावनात्मक हो रही है, तो वे आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें सीधे, स्पष्ट और तथ्यात्मक बातें पसंद आती हैं, लेकिन बिना ज्यादा तकनीकी भाषा के। यहीं पर एक बड़ा भ्रम पैदा होता है। कई लोग सोचते हैं कि पुरुषों के लिए वीडियो सख्त और महिलाओं के लिए नरम होना चाहिए। लेकिन 65 वर्ष से ऊपर के दर्शकों के मामले में यह सोच अधूरी है। इस उम्र में पुरुष भी थकान महसूस करते हैं, असुरक्षा महसूस करते हैं, लेकिन वे उसे जाहिर नहीं करते। और महिलाएं भी व्यावहारिक निर्णय लेना जानती हैं, वे सिर्फ भावना से नहीं चलती। इसलिए अगर कंटेंट बहुत ज्यादा किसी एक दिशा में झुक जाता है, तो दूसरा वर्ग खुद को उससे अलग महसूस करने लगता है। इसलिए सबसे समझदारी भरा रास्ता है लिंक तटस्थ प्रस्तुति।
इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष और महिला के फर्क को नजरअंदाज किया जाए, बल्कि ये कि भाषा, चित्र और स्वर ऐसा हो जो दोनों को सम्मान दे। उदाहरण के लिए, अगर थंबनेल में सिर्फ डर या बीमारी दिखाई जाए, तो महिलाएं असहज हो सकती हैं। और अगर थंबनेल बहुत भावनात्मक या बहुत सॉफ्ट हो, तो पुरुष उसे गंभीर नहीं लेंगे। सही संतुलन यह है कि थंबनेल में स्वास्थ्य, सक्रियता और आत्मनिर्भरता दिखाई जाए। एक ऐसा चेहरा जो उम्रदराज हो, लेकिन कमजोर न हो। शीर्षक भी यही भूमिका निभाता है। शीर्षक में न तो जरूरत से ज्यादा डर होना चाहिए, न ही खोखली आशा। ऐसा वाक्य जो कहे, अगर आप सेक्सिस्ट के बाद इन बीमारियों से बचे हैं, तो आपके पास एक वास्तविक मौका है। यह पुरुषों को गंभीरता का संकेत देता है और महिलाओं को आश्वासन देता है। दोनों को लगता है कि यह वीडियो उनके लिए है, किसी और के लिए नहीं। कहानी कहने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। अगर कहानी में केवल आंकड़े और जोखिम होंगे, तो महिलाएं उससे जुड़ नहीं पाएंगी। और अगर केवल भावनात्मक बातें होंगी, तो पुरुष उसे हल्का समझेंगे। लेकिन अगर कहानी किसी वास्तविक व्यक्ति के अनुभव से शुरू हो, जिसने जीवन में काम किया, जोखिम लिया, परिवार संभाला और अब स्वास्थ्य की ओर देख रहा है, तो दोनों खुद को उसमें देख सकते हैं। यही वह जगह है जहां कंटेंट सच में काम करता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि 55 के बाद पुरुष और महिलाएं अलग अलग नहीं, बल्कि समान चिंताओं के साथ जीते हैं। बस उन्हें व्यक्त करने का तरीका अलग होता है। कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम। कोई डर को स्वीकार करता है, कोई छुपाता है। लेकिन अंदर की चिंता वही है, स्वतंत्र रहना, सम्मान के साथ जीना और शरीर का साथ बनाए रखना। अगर हमारा कंटेंट इस साझा सच्चाई को छू पाता है, तो वह किसी एक लिंग के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए बन जाता है जिसने जिंदगी को गंभीरता से जिया है और आगे भी जीना चाहता है, शांत, स्वस्थ और संतुलित तरीके से। जब कोई व्यक्ति 55 की उम्र पार कर लेता है, तो स्वास्थ्य उसके लिए केवल शरीर की स्थिति नहीं रह जाता, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव बन जाता है। यह वह उम्र है जहां हर छोटी बात मन को छू जाती है। एक रिपोर्ट, एक दर्द या किसी जान पहचान वाले की बीमारी की खबर। इस उम्र के दर्शक जब ऐसे वीडियो देखते हैं, तो वे सिर्फ जानकारी नहीं खोजते, वे अपने मन के भीतर उठ रहे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। और यही वह जगह है जहां हमें उनके नजर न आने वाले दर्द को समझना होता है। सबसे पहले उन लोगों की बात करें जो अभी तक किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता है। वे अब भी काम कर रहे हैं, अपने निर्णय खुद ले रहे हैं और समाज में सक्रिय हैं। लेकिन भीतर एक हल्की बेचैनी रहती है। वे जानते हैं कि यह अच्छा समय स्थायी नहीं है। किसी मित्र को अचानक हार्ट अटैक हुआ, किसी रिश्तेदार को डायबिटीज ने जकड़ लिया। ये सब घटनाएं उनके मन में सवाल पैदा करती हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। इस वर्ग के लोग वीडियो इस उम्मीद से देखते हैं कि कोई उन्हें यह कहे, आप सही दिशा में हैं, अभी घबराने की जरूरत नहीं। इनके लिए यह कंटेंट डराने वाला नहीं होना चाहिए। अगर शुरुआत ही बीमारी और मौत से हो, तो वे खुद को उससे दूर कर लेते हैं। इन्हें चाहिए आश्वासन, लेकिन झूठा नहीं, एक संतुलित, समझदार आश्वासन। इन्हें यह महसूस होना चाहिए कि स्वस्थ रहना कोई संयोग नहीं है, बल्कि छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम है। जब कहानी इस तरह कही जाती है, तो वे राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे अकेले नहीं हैं और जो सावधानी वे बरत रहे हैं उसका अर्थ है। दूसरा समूह उन लोगों का है जो पहले से किसी न किसी पुरानी बीमारी के साथ जी रहे हैं। ये बीमारी चाहे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हृदय से जुड़ी समस्या हो या जोड़ों का दर्द, इन लोगों का अनुभव अलग होता है। उनके लिए हर दिन एक गणना है। क्या खाया जाए, कब दवा लेनी है, कितना चलना है, कितना आराम करना है। बाहर से वे सामान्य दिख सकते हैं, लेकिन अंदर एक लगातार चिंता चलती रहती है। वे डरते हैं कि कहीं स्थिति बिगड़ न जाए, कहीं एक बीमारी दूसरी बीमारी को जन्म दे दे। इस वर्ग के लोग वीडियो उम्मीद के साथ देखते हैं, लेकिन वे बहुत जल्दी निराश भी हो सकते हैं। अगर उन्हें लगे कि बात केवल उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह स्वस्थ है, तो वे खुद को बाहर महसूस करते हैं। इसलिए इनके लिए कहानी में यह संदेश बहुत जरूरी है कि बीमारी का मतलब अंत नहीं होता। उन्हें यह सुनना जरूरी है कि बहुत से लोग इन स्थितियों के साथ भी लंबा, सम्मानजनक और सक्रिय जीवन जी रहे हैं। जब उन्हें यह महसूस होता है कि कोई उनकी स्थिति को समझता है, उन्हें दोषी नहीं ठहराता, तो वे जुड़ते हैं। यही वह जगह है जहां कंटेंट मानवता से भर जाता है। तीसरा,
और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला समूह है परिवार और देखभाल करने वाले लोग। ये वे बेटे बेटियां हैं जो अपने माता पिता के लिए चिंतित रहते हैं। कई बार वे खुद फाचित्सी या फिप्शीत के आसपास होते हैं, लेकिन ये वीडियो वे अपने लिए नहीं बल्कि अपने माँ बाप के लिए देखते हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि कैसे समय रहते सावधानी बरती जाए, कैसे माता पिता को बिना डराए सही जानकारी दी जाए। उनके मन में अपराध बोध भी होता है। क्या वे पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं? क्या वे कुछ चूक तो नहीं रहे? इन लोगों के लिए ये कंटेंट मार्गदर्शक बन जाता है। वे इसे सिर्फ देखते नहीं बल्कि साझा करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके माता पिता ये समझें कि ये वीडियो किसी चेतावनी की तरह नहीं बल्कि एक साथ चलने वाली बातचीत की तरह है। अगर भाषा सम्मानजनक हो, अगर स्वर शांत हो, तो वे निश्चिंत होकर ये वीडियो आगे बढ़ाते हैं। इस तरह यह कंटेंट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पुल का काम करता है। इन तीनों समूहों को जोड़ने वाली एक ही भावना है, अकेले न होने की चाह। चाहे कोई स्वस्थ हो, बीमार हो या किसी बीमार की देखभाल कर रहा हो, सभी ये महसूस करना चाहते हैं कि उनकी चिंता जायज है। जब कंटेंट इस भावना को पहचानता है, तब वह केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि सहारा देता है। यही वह बिंदु है जहां वीडियो एक साधारण स्वास्थ्य चर्चा से ऊपर उठकर एक मानवीय अनुभव बन जाता है। यही कारण है कि इस चरण को सबसे संवेदनशील और सबसे जिम्मेदार माना जाना चाहिए। यहां शब्दों का चयन, आवाज का उतार चढ़ाव और कहानी की दिशा सब कुछ मायने रखता है। अगर हम सही संतुलन बना पाते हैं, तो दर्शक केवल देखता नहीं बल्कि महसूस करता है। और जब वह महसूस करता है, तभी वह सुनता है, समझता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। यही इस कंटेंट की असली ताकत है, बीमारी की बात करते हुए भी इंसान को केंद्र में रखना। जब कोई व्यक्ति 55 या 60 की उम्र पार कर लेता है, तो उसका डर अचानक पैदा नहीं होता, वह धीरे धीरे जमा होता है। ये डर किसी एक बीमारी का नहीं होता, बल्कि उस अनिश्चितता का होता है जो बीमारी अपने साथ लाती है। सबसे बड़ा भय मृत्यु नहीं है, बल्कि लंबे समय तक बीमार रहना, दूसरों पर निर्भर होना और अपने फैसलों पर अधिकार खो देना है। इस उम्र के दर्शक जब किसी वीडियो पर क्लिक करते हैं, तो वे उसी डर को लेकर आते हैं, चाहे वे उसे शब्दों में कहें या नहीं। अगर कंटेंट उस डर को पहचान लेता है, तो दर्शक वहीं रुक जाता है। अगर नहीं, तो वह चुपचाप आगे बढ़ जाता है। इस उम्र में डर अक्सर किसी घटना से ट्रिगर होता है। किसी पुराने मित्र का अचानक अस्पताल में भर्ती होना, किसी परिचित का स्ट्रोक या किसी रिश्तेदार का वर्षों तक दवाओं पर निर्भर रहना, ये सब मन में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या मेरा भविष्य भी ऐसा ही होगा? यही वह क्षण है जब व्यक्ति ऐसे वीडियो ढूंढता है। वह डरावनी जानकारी नहीं चाहता, क्योंकि डर उसके पास पहले से है। वह चाहता है कि कोई उस डर को शब्द दे और फिर धीरे धीरे उसे शांत करे। अगर शुरुआत में ही बीमारी को सबसे भयानक रूप में दिखाया जाए, तो वह व्यक्ति अपने अंदर और सिमट जाता है। लेकिन अगर बात इस तरह कही जाए कि डर को स्वीकार किया जाए, बिना बढ़ाए, तो दर्शक खुद को सुरक्षित महसूस करता है। इस उम्र के लोगों की भावनात्मक जरूरतें बहुत स्पष्ट होती हैं, लेकिन वे उन्हें ज्यादा व्यक्त नहीं करते। उन्हें किसी नायक की कहानी नहीं चाहिए, बल्कि किसी साधारण इंसान की सच्ची कहानी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसने काम किया हो, गलतियां की हों और अब समझदारी से आगे बढ़ रहा हो। उन्हें यह सुनना अच्छा लगता है कि गलतियां हो सकती हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। वे ऐसे शब्दों से जुड़ते हैं जो आदेश न दें, बल्कि विकल्प दिखाएं। जब कोई कहता है, अगर आप चाहें तो ये तरीका आजमा सकते हैं, तो उन्हें सम्मान महसूस होता है। और सम्मान इस उम्र में सबसे बड़ी भावनात्मक जरूरत होती है। मानसिक शांति इस वर्ग के लिए किसी विलासिता की तरह नहीं, बल्कि जरूरत की तरह होती है। उन्होंने जिंदगी में बहुत तनाव देख लिया होता है, व्यवसाय का दबाव, आर्थिक जिम्मेदारियां, परिवार की चिंताएं। अब वे ऐसा कंटेंट चाहते हैं जो उस तनाव को और न बढ़ाए। वे चाहते हैं कि आवाज में जल्दबाजी न हो, शब्दों में आक्रामकता न हो। जब आवाज शांत होती है, तो दिमाग भी शांत होता है। यही कारण है कि वे धीरे बोलने वाले वक्ता को अधिक देर तक सुनते हैं, भले ही जानकारी वही हो। इस उम्र के दर्शकों की एक और विशेषता है, वे कल्पना से ज्यादा अनुभव पर भरोसा करते हैं। अगर कोई उदाहरण उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हो, सुबह की चाय, हल्की सैर, दवा की याद, तो वे तुरंत जुड़ जाते हैं।
उन्हें वैज्ञानिक शब्दों की लंबी सूची नहीं चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह जानकारी उनके जीवन में कैसे फिट बैठती है। जब कहानी उनके अपने जीवन की भाषा में कही जाती है, तो वे वीडियो बंद नहीं करते। वे महसूस करते हैं कि यह वीडियो उनके लिए बनाया गया है, किसी और के लिए नहीं। कंटेंट की शैली यहाँ निर्णायक भूमिका निभाती है। अगर हर कुछ मिनट में डर दिखाया जाए तो दर्शक थक जाता है, लेकिन अगर डर को स्वीकार करके उसके बाद समाधान की बात की जाए तो वह आश्वस्त होता है। यह संतुलन बहुत नाजुक होता है। जरा सी अतिशयोक्ति कंटेंट को अविश्वसनीय बना देती है, और जरा सी लापरवाही उसे उबाऊ बना देती है। सही तरीका यह है कि बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए, जैसे कोई अनुभवी व्यक्ति अपने से छोटे को समझा रहा हो, न डांटते हुए, न डराते हुए। इस उम्र के लोगों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण यह होता है कि उन्हें सुना जा रहा है। जब कंटेंट में ऐसे वाक्य आते हैं जैसे आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे, या अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है, तो उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी जगह खुद को रखकर बोल रहा है। यही जुड़ाव उन्हें अंत तक बनाए रखता है। वे चाहते हैं कि वीडियो उन्हें यह महसूस कराए कि उनकी भावनाएं सामान्य हैं, उनकी चिंताएं जायज हैं। यही कारण है कि इस तरह के वीडियो में गति बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत तेज गति उन्हें थका देती है, और बहुत धीमी गति उन्हें ऊबा देती है। एक संतुलित, स्थिर प्रवाह, जहां हर बात को समझने का समय मिले, उन्हें अंत तक बनाए रखता है। संगीत भी अगर हो तो बहुत हल्का, लगभग अदृश्य, ताकि ध्यान शब्दों और अर्थ पर रहे। अंततः इस उम्र के दर्शक लंबे समय तक तभी रुकते हैं जब उन्हें यह भरोसा मिलता है कि यह कंटेंट उन्हें कमजोर नहीं बल्कि सक्षम बना रहा है। वे डर से नहीं बल्कि भरोसे से जुड़े रहते हैं। जब उन्हें लगता है कि वीडियो उन्हें यह सिखा रहा है कि कैसे अपने स्वास्थ्य को समझदारी से संभाले, न कि उससे डरें, तब वे न सिर्फ अंत तक देखते हैं, बल्कि आगे भी ऐसे कंटेंट की तलाश करते हैं। यही इस चरण का उद्देश्य है। डर को पहचाना, लेकिन उसे हावी न होने देना। भावनाओं को छूना, लेकिन उन्हें बोझ न बनाना। जब यह संतुलन बन जाता है, तो दर्शक सिर्फ रुकता नहीं, बल्कि लौटकर आता है। जब हम किसी वीडियो की दिखावट या प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं, तो अक्सर लोग इसे केवल तकनीकी विषय मान लेते हैं, फॉन्ट, कैमरा या स्क्रीन। लेकिन टैचिबाइट वर्ष से ऊपर के दर्शकों के लिए, खासकर भारत और एशिया की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के लिए, प्रस्तुतिकरण केवल दृश्य नहीं होता, वह एक अनुभव होता है। यह अनुभव उनके जीवन की आदतों, मूल्यों और सामाजिक व्यवहार से गहराई से जुड़ा होता है। अगर यह जुड़ाव नहीं बन पाता, तो चाहे विषय कितना भी अच्छा क्यों न हो, दर्शक धीरे धीरे उससे दूर हो जाता है। सबसे पहले बात सांस्कृतिक संदर्भ की। एशियाई समाज, विशेष रूप से भारतीय समाज, व्यक्तिगत उपलब्धियों के साथ साथ सामूहिक अनुभवों को भी महत्व देता है। यहाँ बुजुर्ग केवल व्यक्ति नहीं होते, वे परिवार का केंद्र होते हैं। उनकी बातों में अनुभव होता है, उनकी चुप्पी में भी अर्थ होता है। इसलिए जब किसी वीडियो में उनसे बात की जाती है, तो भाषा में सम्मान होना चाहिए, स्वर में धैर्य होना चाहिए, और शब्दों में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। पश्चिमी शैली की तेज कटिंग, चौंकाने वाले दृश्य या अत्यधिक आक्रामक संदेश इस वर्ग को असहज कर सकते हैं। उन्हें वह शैली पसंद आती है जो बातचीत जैसी लगे, जैसे कोई परिचित व्यक्ति सामने बैठकर धीरे धीरे अपनी बात समझा रहा हो। एशियाई संस्कृति में उम्र के साथ शांति और संतुलन को एक गुण माना जाता है, कमजोरी नहीं। इसलिए वीडियो की प्रस्तुति में भी यह छलकना चाहिए। बहुत ज्यादा रंग, बहुत ज्यादा मूवमेंट या हर कुछ सेकंड में बदलता दृश्य ध्यान भटका देता है। इसके विपरीत स्थिर फ्रेम, मात्र साफ पृष्ठभूमि और स्पष्ट दृश्य दर्शक को सुरक्षित महसूस कराते हैं। उन्हें लगता है कि यह कंटेंट उनके लिए बनाया गया है, किसी युवा दर्शक को प्रभावित करने के लिए नहीं। अब बात करते हैं उपकरणों की, जिन पर यह कंटेंट देखा जाता है। आज भले ही तकनीक आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन 55 से ऊपर के अधिकांश लोग अभी भी चीजों को सरल तरीके से उपयोग करना पसंद करते हैं। उनका प्राथमिक उपकरण मोबाइल फोन होता है, क्योंकि वह हमेशा हाथ में रहता है। सुबह की चाय के समय, दोपहर के आराम में, या रात को सोने से पहले मोबाइल उनके साथ रहता है। इसके अलावा कई लोग स्मार्ट टीवी पर भी वीडियो देखते हैं, खासकर परिवार के साथ। इसलिए वीडियो का फ्रेम, टेक्स्ट और विजुअल दोनों ही स्क्रीन पर साफ दिखने चाहिए। मोबाइल पर देखने वाले दर्शकों के लिए छोटे अक्षर सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं।
अगर टेक्स्ट पढ़ने में आंखों पर जोर पड़े तो वे वीडियो बंद कर देते हैं। यही कारण है कि बड़े, साफ और उच्च कंट्रास्ट वाले अक्षरों की जरूरत होती है। वही बात आवाज पर भी लागू होती है। अगर आवाज बहुत धीमी हो या बैकग्राउंड म्यूजिक उसे दबा दे तो संदेश खो जाता है। इस उम्र के दर्शक हेडफोन का उपयोग कम करते हैं, इसलिए आवाज को इस तरह रिकॉर्ड और मिक्स करना जरूरी है कि वह सामान्य स्पीकर पर भी स्पष्ट सुनाई दे। टीवी पर देखने का अनुभव थोड़ा अलग होता है। वहां दर्शक अक्सर दूर बैठा होता है और ध्यान पूरे वीडियो पर होता है, न कि किसी एक हिस्से पर। इसलिए वहां भी स्पष्टता और स्थिरता जरूरी है। अचानक तेज आवाज या अचानक कट टीवी पर और भी चौंकाने लगते हैं। एक समान गति और शांत प्रवाह टीवी दर्शकों को लंबे समय तक जोड़े रखता है। अब आते हैं दर्शकों के व्यवहार पर। वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? 25 वर्ष से ऊपर के दर्शक अक्सर कम टिप्पणी करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे प्रभावित नहीं होते, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे अपनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने में संकोच करते हैं। वे लाइक या कमेंट को अपनी भावनाओं का पैमाना नहीं मानते। लेकिन एक चीज वे बहुत करते हैं, निजी रूप से साझा करना। अगर कोई वीडियो उन्हें छू जाता है तो वे उसे व्हाट्सएप पर, परिवार के ग्रुप में या किसी खास व्यक्ति को भेजते हैं। यह साझा करना उनके लिए एक तरह की देखभाल होती है। मैंने ये देखा, शायद ये तुम्हारे लिए भी उपयोगी हो। इसलिए कंटेंट की प्रस्तुति ऐसी होनी चाहिए कि दर्शक उसे बिना झिझक किसी और को भेज सके। अगर वीडियो बहुत डरावना होगा तो वे सोचेंगे कि कहीं सामने वाला घबरा न जाए। अगर बहुत तकनीकी होगा तो वे डरेंगे कि सामने वाला समझ न पाए। लेकिन अगर स्वर संतुलित, भाषा सरल और संदेश मानवीय होगा तो वे उसे आत्मविश्वास के साथ साझा करेंगे। यही निजी साझाकरण इस उम्र के दर्शकों में सबसे बड़ा प्रसार माध्यम बनता है। प्रस्तुतिकरण में एक और महत्वपूर्ण बात है गति। इस उम्र के दर्शक तेजी से बदलती जानकारी को पकड़ने में असहज हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे समझ नहीं सकते, बल्कि यह कि वे सोचने और महसूस करने का समय चाहते हैं। जब एक विचार को पूरा होने से पहले दूसरा विचार आ जाता है तो वे थक जाते हैं। इसलिए वीडियो में विराम होना चाहिए, छोटे छोटे स्वाभाविक विराम, ताकि दर्शक बात को आत्मसात कर सके। ये विराम उन्हें यह महसूस कराता है कि उनसे जल्दी नहीं की जा रही, कि उनका समय और समझ सम्मान के योग्य है। अंततः इस वर्ग के लिए वीडियो की प्रस्तुति का सार यही है: स्पष्टता, शांति और सम्मान। बड़े अक्षर, साफ आवाज, संतुलित गति और सांस्कृतिक समझ, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जिसमें दर्शक खुद को सहज महसूस करता है। जब उसे लगता है कि यह वीडियो उसकी आंखों, कानों और मन के अनुकूल है, तो वह न सिर्फ अंत तक देखता है, बल्कि उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है। और यही किसी भी वीडियो के लिए सबसे बड़ी सफलता होती है: दिखना नहीं, बल्कि अपनाया जाना। जब हम इस पूरी कहानी को एक साथ समेटते हैं तो हमारे सामने एक बहुत साफ और जीवंत चेहरा उभर कर आता है। ये उस व्यक्ति का चेहरा है जो 60D से 70D वर्ष के बीच है, जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ बनाया है और आज भी भीतर से सक्रिय है। वह व्यवसायी हो सकता है, फ्रीलांसर, कंटेंट क्रिएटर या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी जोखिम लेकर अपना रास्ता खुद बनाया था। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उसके मन में एक हल्की सी चिंता भी रहती है: लंबी चलने वाली बीमारियां, शरीर की सीमाएं और कहीं वह अपनों पर बोझ न बन जाए। इसी वजह से वह तेज चेतावनियों से नहीं, बल्कि शांत, समझदार और मानवीय सलाह से जुड़ता है। यही कारण है कि इस चैनल की दिशा भी उसी सोच के साथ आगे बढ़ती है। यहां हम डर बेचने नहीं आए, बल्कि भरोसा जगाने आए हैं। हमारे वीडियो के शीर्षक ऐसे होंगे जो आशा का बीज बोएं, जो ये महसूस कराएं कि उम्र के साथ जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नए संतुलन में प्रवेश करता है। थंबनेल सरल होंगे, बिना शोर के, ताकि आंखों को सुकून मिले और मन सहज रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी सामग्री का अधिकांश हिस्सा, लगभग 70%, आपको आश्वस्त करेगा, आपको स्थिर करेगा, जबकि बाकी 30% आपको सावधान करेगा, लेकिन डराएगा नहीं। आने वाले समय में यह चैनल एक ऐसा स्थान बनेगा जहां आप खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे। एक ऐसी जगह जहां अनुभव का सम्मान होगा और हर बात धीमे, साफ और ईमानदारी से कही जाएगी। अगर ये यात्रा आपको अपनी लगती है, अगर इन शब्दों में आपको अपनी ही कहानी की झलक मिलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसे उन लोगों के साथ साझा कीजिए जिनकी आप परवाह करते हैं, क्योंकि उम्र के इस मोड़ पर सही बात सही समय पर सुनना किसी दवा से कम नहीं होता।